जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर से एक नए संदेश में हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं और परमेश्वर का क्या संदेश है। परमेश्वर के वचन में एक बात है परमेश्वर की ओर से कि अपने आप को संपूर्ण मन से यहोवा को बलिदान करके चढ़ा दो या सौंप दो या समर्पण कर दो। बलिदान करने का मतलब ये हुआ कि अपने सारी इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण मन से यानी कि पूरे मन से हम अपनी इच्छा या अपनी समझ को दूर रखकर परमेश्वर को सौंप दें ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। तो परमेश्वर ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में केवल संडे तक सीमित ना रहें, बल्कि वो दैनिक जीवन में प्रतिदिन हमारे साथ हों। हमारे जीवन में हर दिन जो हमारे जीवन में होता है उसमें वो आ सकें और हमारी मदद कर सकें। हम जो काम करते हैं उसमें अगुवाई पा सकें, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे हम कहीं जा रहे हैं या किसी यात्रा पे जा रहे हैं या फिर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं या फिर किसी भी काम में हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसे हम परमेश्वर को सौंप कर शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो मैं इस काम को अपने हिसाब से करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा, अपनी लगन से करूंगा और मैं कोशिश करूंगा और कोशिश एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगी। ये बात सही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए और परमेश्वर भी कहते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि उन्होंने यहोशू से कहा कि उठ और याब बांध, वो बात जरूरी है। पर यहाँ पर एक बात और भी हमें ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए कि परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपके साथ रहें। जैसे कि उन्होंने मूसा से कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। और बहुत से जो परमेश्वर के दास हुए, जो सेवक हुए, उनके साथ परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हमने कई ऐसे सेवकों की कहानियों को सुना है और हमने खुद यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना है, देखा है कि उन्होंने कहा है अपने वचन में कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने कहा वहां कि तुम जाओ, जगत में जाओ और अपने उस काम को करो जो काम तुम्हें सौंपा गया है। कई बार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय जो लोग थे, वो जो चेले थे, वो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। कुछ लोग कुछ और काम कर रहे होंगे, कोई किसान होगा, कोई भेड़ बकरी चराने का काम करता होगा, कुछ ना कुछ करते होंगे। और वैसे ही आज भी हमारे सबके अलग अलग काम है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आज भी वैसी ही है। चाहे हम, हो सकता है कोई आप में से कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हो या फिर कंप्यूटर का काम करता हो या फिर कोई और काम करता हो या फिर कोई फील्ड में जॉब करता हो या राइडिंग करता हो या ऑटो चलाता हो या फिर ड्राइविंग करता हो या कुछ भी, सैकड़ों किस्म के काम होते हैं, आप करते होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उस काम में भी आप अपने परमेश्वर को स्थान दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का ये नियम है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो आपको इसका प्रतिफल देंगे। देखिए, कई बार आप काम करते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन परमेश्वर का वादा ये है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका इनाम मिलेगा। अब जैसे हम एक बात समझते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल ही की बात है कि कल हमारे देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच गया। और इसमें बहुत पैसा, लगभग 600 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें पैसा लगा। अब जब वहाँ ये पहुंच गया तो वहाँ से ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा खजाना वहाँ मिलने वाला है या फिर वहाँ से कुछ निकल के सामने आ जाएगा। बस वहाँ एक खोज के लिए उसे भेजा गया है। ये काम है सरकार ने दिया कुछ लोगों को। और यहाँ पर आप, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि वो बहुत सारे लोगों का स्टाफ है वो एक बहुत बड़े हॉल में, और ये सब लोग उसी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये कंटिन्यू किसी ना किसी मिशन पे काम करते हैं। इससे पहले मंगल ग्रह के लिए उन्होंने एक मिशन छोड़ा था, तो उसमें भी बहुत पैसा लगा। तो ये काम कर रहे हो, वहाँ मंगल ग्रह से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे कि आपने बहुत सी कंपनियों को देखा होगा, जब वो कहीं किसी अगर तेल की खोज करने जाते हैं तो वहां से तेल निकल जाता है, तो फिर उस तेल को बेच के वो प्रॉफिट कमाते हैं और उससे वो स्टाफ को तनख्वाह देते हैं। तो वहां पे उन्हें प्रॉफिट है और तब वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रयान या मंगल ग्रह के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे केवल वो मिशन जा रहा, काम हो रहा है और उसकी उन्हें पेमेंट मिल रही है। तो ये
वैसे ही परमेश्वर आपको एक काम सौंपते हैं, उसमें रिजल्ट आपको क्या मिला या कोई मुनाफा हुआ नहीं हुआ या कुछ भी फायदा नहीं हुआ, चाहे आपने पूरे साल मेहनत की, आपने एक भी आत्मा को आपने नहीं बचाया या नहीं बच पाई, या आपने सब कुछ सुनाया, वचन सुनाया, सब सारे काम किए, हर तरह से आपने कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिफल जो उसका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो भी परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें प्रतिफल देने वाला हूँ, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को, अपने मन को मुझ पर सौंप दो। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहते। वो जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, मैं तेरे जीवन को मैं ही चलाऊंगा। वो आपसे परमिशन लेना चाहते हैं। कल को ऐसा ना हो कि नहीं, मेरे को परमेश्वर ने जबरदस्ती मेरे को घसीट के यहाँ इस काम के लिए ले लिया, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप खुद आ गए इस काम के लिए। परमेश्वर चाहते तो जबरदस्ती वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर लोगों को प्रचार करना है तो वो उनके पास बहुत से तरीके हैं। वो चाहे तो एक ही बार सबको नरक की आग दिखा दे और सबका मन पलट जाए, लेकिन वो उन्होंने आपको चुना है, आपको कोई जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ विशेष तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब उन्होंने लाखों जो इसराइली थे उनमें से केवल मूसा को क्यों चुना, आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि मूसा व्यक्ति था जिसके अंदर वो आग थी, उससे भी थी कि मैं एक दिन किसी न किसी तरह से इसराइलियों को वहां से छुड़ाऊंगा। तो वैसे ही परमेश्वर वो आग आपके अंदर देख रहे हैं, वो चीज आपके अंदर है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपसे चाहते हैं कि आप आगे आए और आप उस काम को पूरा करें। चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर को आप पूरे मन से आप अपने आप को सौंप दें। इससे क्या होगा कि परमेश्वर एक योजना के तहत आपको आगे लेके जाएंगे। देखिए, अगर हम देखें अपने घरों में, हमारे पास कई तरह के सामान होते हैं। फ्रिज होता है, पंखा, फैन वगैरह, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। उन्हीं में से एक टीवी होता है। अगर आप हमारे घर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह के रिमोट मिल जाएंगे। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कई सारे रिमोट हैं और ये अलग अलग चीज़ों के रिमोट हैं। अब ये जो रिमोट है ये टीवी के लिए रिमोट है, और ये टीवी के साथ इसको कैलिब्रेट किया गया है, ये पेयर है टीवी के साथ। तो ये जब भी मुझे टीवी ऑन करना होगा तो उसका मेन स्विच ऑन करके फिर इसी रिमोट से मुझे आगे का जो काम है वो करना पड़ेगा। तो ज़रूरी ये है कि मुझे इस रिमोट को अपने साथ रखना है। अब क्योंकि टीवी चलाना है तो ये रिमोट बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह अगर हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो हमें रिमोट की तरह अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। वो हमारे फंक्शन जानते हैं, हमारे अंदर क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या हमारे अंदर चीज़ें हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। अब मैं टीवी के रिमोट की जगह अगर टीवी को एसी के रिमोट से चलाना चाहूँ, या फिर ये जो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है इससे चलाना चाहूँ, या जो ये हमारा होम थिएटर का जो रिमोट है इससे चलाना चाहूँ, तो नहीं चलेगा। केवल वो एसी रिमोट से चल पाएगा। तो इसीलिए अगर आप और कोई तरीका ढूंढोगे कि मैं इस तरह से अपने इस काम को निपटा लूंगा या वो दूसरे तरीके से निपटा लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल होगा। अ, हो सकता है कि आप उसे कर भी लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर को इस काम को सौंप देंगे तो परमेश्वर उस काम के लिए आपको अत्यधिक मतलब ज़्यादा एनर्जी देंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपके लिए रास्ता खोल देंगे, ये उसे बहुत आसान बना देंगे। जैसे कि मूसा के लिए ये काम बहुत कठिन था कि वो इसराइलियों को निकाल के लाए, लेकिन परमेश्वर ने उस काम को आसान बना दिया। लाठी थी, उसी के द्वारा उसे वो आशीष दे दी, वो सब कुछ दे दिया जो कि उसे चाहिए था। देखिए, परमेश्वर ने वहां उसे कोई सामान नहीं दिया, वहां उसे कुछ भी नहीं दिया, जो उसके पास था उसी में उसने आशीष दे दी। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो कुछ आपके पास है उसी को बढ़ा देंगे, उसी को वो चमत्कार बना देंगे। आपको कुछ अलग से ना तो परमेश्वर को देने की जरूरत है, ना परमेश्वर आपको कुछ अलग से देना चाहते हैं। वो जो आपके पास है, जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो बातें हैं, उसी को वो लेकर उसी को वो बढ़ा देंगे। अब देखिए, मूसा के अंदर कोई टैलेंट नहीं था, वो उसने कोई कोर्स नहीं किया था, या उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी किसी भी तरह की कि वो वहां से लोगों को निकाल लाए, या राजा से बात कर सके, या फिर वहां के लोगों से बात कर सके।
वो कैसे उस राज्य में एंट्री हो गए जहाँ जहाँ से पहले वो खून करके भागा हुआ है, उसने हत्याएं की हैं, कई सारी बातें थी। उसके सामने रुकावटों का बहुत बड़ा एक जी का जंजाल था, लेकिन उसने उन बातों को नहीं सोचा। एक बार तो सोचा, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे बताया कि वो सब कुछ अब निपट चुका है, अब उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी वैसे ही रास्ते बना रहे हैं, उन्होंने वैसा ही सब कुछ किया है। आपके सामने भी कई सारी ऐसी अड़चने, ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानी आ सकती हैं कि जब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया है। जैसे कि उन्होंने मूसा के लिए निकाला था। मूसा ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ किसी को भेज दे, तो वहां पर परमेश्वर ने उसके भाई को भेज दिया। लेकिन आज हमारे साथ यीशु मसीह हैं, हम अकेले नहीं, यीशु मसीह और उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो आप जब कुछ काम करने जा रहे हैं तो शुरुआत कीजिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ हैं और वो आपको अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे, वो आपके साथ आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। जहां भी आप हाथ लगाएंगे तो वहां पर पहला हाथ आपका होगा, लेकिन साथ में आपके हाथ के साथ साथ परमेश्वर का हाथ होगा। देखिए, मान लीजिए मुझे अपने साथ किसी को कहीं ले जाना है, तो उसको ले जाने के लिए उसका मेरे साथ होना जरूरी है। अब मैं कहूँ कि मैं किसी को अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं खुद आगे मैं चला गया, किसी तरह मेट्रो से, बस से, टैक्सी या ऑटो से मैं निकल चला गया, और वो मेरे साथ है नहीं, तो मैं उसको अपने साथ कैसे ले गया? उसका उसके लिए उसका मेरे साथ होना जरूरी है, हम दोनों को एक साथ होना जरूरी है, तभी हम एक साथ कहीं जा सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर जब आपके साथ होंगे तो ही एक साथ मंजिल पर पहुंचेंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तो परमेश्वर हर समस्या से आपको बाहर निकालते रहेंगे, निरंतर वो आपके साथ होंगे और हर समस्या का समाधान आपको देते हुए जाएंगे। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो हर दिन अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो। देखिए, तकलीफ तो आएंगी, मसीह जीवन में तकलीफें आना और सारी परेशानी आना ये तो आम बात है, लेकिन मुख्य बात ये है कि आप उन तकलीफों से निकल जाते हैं। परमेश्वर आपको काम जैसी जो तकलीफ है वो दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब आप उस तकलीफों से निकलेंगे तो आप और ज्यादा अपने आप में एनर्जी वाले फील करेंगे। वो काम का क्या होता है, वो अपनी सारी चोंच को तोड़ लेता है, अपने नाखूनों को उखाड़ के फेंक देता है, अपने पंखों को उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन जब वो सब कुछ दोबारा से नया आता है तो फिर वो एकदम यंग हो जाता है, एकदम जवान हो जाता है और ज्यादा ऊंची उड़ानों को पाता है। तो वैसे ही परमेश्वर आपको नई उड़ान देना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों को चाहते हैं कि आप छुएं। तो इसीलिए आपको एक ब्रेक दिया है, एक समय दिया है कि आप परमेश्वर के साथ वचन में और उसकी निकटता में आए और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। देखिए, परमेश्वर को सौंपने से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको बहुत सारी वो बातें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वो आपको पता चलेंगी। परमेश्वर आपको केवल धोखे में नहीं रखना चाहते। वो जब आप एक मसीह जीवन को जी रहे हैं तो शैतान आपके पास, आपके साथ निरंतर रहता है। वो चाहता है कि आपको गिरा दे, लेकिन गिराने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिर गए और गिर के पड़े रहो। आपने कभी अपने जीवन में बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा और आप साइकिल चलाते हुए गिरे होंगे, तो उसका मतलब क्या, एक बार गिर गए तो आपने कभी उठकर दोबारा साइकिल नहीं चलाई, तो आपने फिर आप खड़े हुए थे, फिर आपने साइकिल चलाने की कोशिश की और फिर आप गिरे, फिर आप कोशिश की। ऐसे ही हर इंसान अपने जीवन में पापों में और बुराइयों में गिरता है, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा खड़े हो ही नहीं सकते। जैसे एक बच्चा बार 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 साइकिल चलाने की कोशिश करता है, हार नहीं मानता, उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वैसे ही आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आपको दोबारा खड़ा होना चाहिए, फिर से आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके परमेश्वर माफ करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप बुराइयों में गिर गए, पाप में गिर गए, तो परमेश्वर से माफी मांगिए और परमेश्वर आपको माफ कर देंगे और फिर से आपके लिए एक नया रास्ता खोल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको गिरे हुए देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बुराइयों को, तुम्हारे सारे पापों को जो कि लाल रंग के हैं, उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो पापों के बारे में तो आप सोचना ही बंद कर दीजिए कि मैंने इतने पाप किए हैं, अब क्या होगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे अपने जीवन को जीऊंगा, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या इतने पाप करने के बाद परमेश्वर मुझे आशीष देंगे? क्या उस महिला के साथ कोई गलत काम नहीं किया था? तो इसलिए शायद परमेश्वर उसके साथ थे। लेकिन क्या मैंने जो किया है उसके लिए परमेश्वर मेरे साथ होंगे? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप देखिए, पाप तो पाप होता है, गलत गलत होता है, चाहे वो आप मान लीजिए आप
एक सुई चुराए चाहे पूरा एयरप्लेन चुरा ले, चोरी तो चोरी है। उसी तरह अब देखिए कि पतरस ने क्या किया, उसने इनकार किया यीशु मसीह का, तो ये पाप था, एक बुराई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। और यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे तो वो पतरस से भी मिले। तो चाहते तो वो पतरस को नकार देते कि चलो पतरस को छोड़ दो, उसने तो मेरा इनकार कर दिया, हटाओ उसे। तो अपने पापों के लिए आपको घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हैं और वो आपको नई उम्मीदें और नई आशीषें और नया मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें हों। परमेश्वर आपको आशीष दें और आपको इस वचन के द्वारा बहुत उन्नति दें। परमेश्वर आपके साथ हो और निरंतर परमेश्वर आपको वचन में और अपनी आत्मिकता में बढ़ाते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।